आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर सीएम साय सभा को संबोधित कर रहे हैं। माननीय किरण सिंह देव जी, हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जामवाल जी, मंच में विराजमान सुश्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुश्री लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी विधायक, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, आदरणीय रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, पूर्व अध्यक्ष, और आज के इस कार्य समिति में उपस्थित सभी हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिला और मंडल के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज की इस कार्य समिति में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस कार्य समिति में हम लोगों का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हुए, जो भारत सरकार में मंत्रालय के दायित्व में है। उनका उद्बोधन हम सब लोगों को, उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करोगे उतनी जल्दी जल्दी पैसा देंगे। और आज के इस कार्य समिति में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला है, आदरणीय अजय जामवाल जी का भी राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई। लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले महीना पहले क्या स्थिति थी, कांग्रेस वाले हम लोगों को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदर पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जगह में काम की और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा।
आदरणीय माथुर जी वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों को लगता था कि कैसे एकदम इतना आसानी से बोल दे रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि राज्यों में भी रहे। आदरणीय वो आए, नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बंधाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिव प्रकाश जी एक एक संभाग में गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए। युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए और उन्होंने जो नारा दिया कि नई सहबो बदल के रहबो, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण चेंज हो गया। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी में जो आए प्रभारी गण ने किया। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लेकिन चुनाव करता है। आप सब लोग काम किए और मोदी सरकार की उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को बताने का काम किए और सब मिलाकर हम लोग विधानसभा और लोकसभा ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इसके लिए आप सब लोग एक बार ताली बजाइए। अब तो हम लोग बनाए, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता का विश्वास हम लोग को जीतना था। विधानसभा के चुनाव मोदी जी की गारंटी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार का पहला काम था सरकार का, छत्तीसगढ़ की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीते। और इसलिए मोदी की गारंटी में जो भी वादा था और जिसको चुनावी दृष्टिकोण से पहले करना जरूरी था, वो सबको हमारी सरकार ने किया। और दौरान हमारे आदरणीय भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। जो मोदी की गारंटी का पहला काम उस दिन हम लोग पूरा किए। फिर 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए, 3716 करोड़ रुपया, जिसको कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में जन की।
सरकार ने 25 दिसंबर जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सधे 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए। 37 करोड़ धान का कीमत देने की बात थी और जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको भी एक साथ देने का काम 13,320 करोड़ रुपया आपकी सरकार रामलला का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा ये किए। तो इस तरह से जनता का विश्वास जीतने का ऊपर में है और इसको और आगे हम लोग को बढ़ाना है और भी गारंटी का काम पूरा करना है। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोग को करना है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया हम लोग बजट में रखे हैं, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले करेंगे। और हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकर चल रही है और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो भी जहां भी करप्शन का गुंजाइश था, जैसे आपका आबकारी में एक एफएल ट्रेन होता था जिसमें भारी कलाकारी होती थी, जिसके कारण शराब घोटाला भी हुआ 2000 करोड़ का और आज दोषीदार लोग जेल के अंदर भी हैं। वो एफएल ट्रेन को हटाने का काम किए हैं। कोयला के क्षेत्र में ऑफलाइन टीपी जारी होता था जिसमें 25 रुपया प्रति टन बिना दिए टीपी कटता नहीं था। ये ऑफलाइन को भी हम लोग खत्म करके ऑनलाइन कर दिए हैं। तो इस तरह से जहां भी करप्शन का गुंजाइश है वो सबको भी धीरे धीरे हम लोग दूर कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी करने वाले हैं। और आज जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किए पिछले 5 साल में उनको सजा देने का काम भी चल रहा है, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे वेब का घोटाला हो, चाहे महादेव का घोटाला हो। आप सब लोगों को मालूम है कि जांच हो रही है और लगातार लोग अंदर अभी तक भी जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं सब जेल के अंदर में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो ये सब हमारी सरकार कर रही है और मैं आश्वस्त कर सकता हूं मुख्यमंत्री के नाते कि आप लोगों ने हम लोग को सरकार में बैठाया है तो हम हमारे उप मुख्यमंत्री दोनों और मंत्रीगण सब लोग हम लोग पूरी के साथ ईमानदारी के साथ जनता का विश्वास भी और जो कार्यकर्ता परिश्रम का पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाए हैं, आप लोगों के विश्वास में भी खरा उतरने का पूरा प्रयास हमारी सरकार का होगा। और हर क्षेत्र में हमारी ये सरकार काम कर रही है। जो बस्तर के अंदर में 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, उसके लिए हम हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भाषण तो आप सुने ना, जैसा भाषण में ओज है वैसे उनके
काम में भी ओज है। आदरणीय विजय शर्मा जी, आज जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। और जहां भी सुरक्षा कैंप हमारा स्थापित हो रहा है, हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव हैं, वहां पर नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और वो 32 योजना उन तक तत्काल पहुंचे, इसकी चिंता हमारी सरकार पानी पहुंच रहा है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। और दूर संचार का भी अभी तक 150 से ज्यादा दूर संचार के टावर, मोबाइल के टावर भी वहां पर लगा चुके हैं। इस तरह से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का ये है, जब आए थे, सरकार जब बनी तो यहाँ पर बैठक लेने भी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आने वाले 3 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से उनके इस संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। और बाकी सरकार चलाने में आप सब लोगों का भी मार्गदर्शन हम लोग लेते रहेंगे। और आप लोगों तक हमारे प्रभारी मंत्री जी भी जिलों में जाएंगे, आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन लेंगे। और हमारे आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मंडल और बूथ सशक्त हो, इस पर विशेष रहेगा तभी सरकार रहेगी, संगठन रहेगा मजबूत तभी सरकार को हम लोग स्टेबल रख